एवरीवन, मेरा नाम आशीष शेखर है एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल फीफा फूस। सो आज मैं वापस आ गया हूं फिर से अपने लास्ट एपिसोड का रिव्यू देने के लिए, नॉमिनेशन का वार। सो आज का जो एपिसोड था, मुझे ऐसा लगा कि आपको कैसा लगा एंड में पूरा वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो आज का एपिसोड जो था, मुझे लगा जो वो शुरू हुआ एपिसोड और मुझे लगा कि स्टार्ट में ना अर्चना ने जो आई गेस ऑलमोस्ट 20 मिनट का जो पूरा का पूरा एक चिंगारी लगा के और पूरा एपिसोड जो है टीना और सुम्बुल की लड़ाई में डाल दिया और पूरा वो उनके साथ इन्वॉल्व भी नहीं हुई, बस उन्होंने जाते जाते कह दिया। तो वो जो एक छोटा सा उन्होंने तीली डाला, माचिस का तीली डाला और जो वो आग बन गई, उसके बाद प्रियंका और अर्चना जो जाके साइड में हंस रही थी, वो मुझे मतलब सबसे फनी लगा। और क्योंकि इतना ट्रिगर होने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा गेम समझ में आ रहा था कि अर्चना ने और अर्चना ऐसा करती है, सबको पता है, सब जानते हैं कि अर्चना कहीं भी ऐसा माचिस की तीली लगा देती है, आग लगा देती है, तो सबकी लड़ाई होती है, फिर वो देख के खुश होती है और तमाशा देखती है। ये उनका गेम है और हर कोई जानता है। स्टिल टीना चूजेस टू फाइट। ठीक है, सबसे ज्यादा बेवकूफी मेरे को यही लगी कि जब आपको पता है कि अर्चना आग लगा के गई है। अच्छा, जब गेम शुरू हुआ, किचन में जब सफाई हो रही होती है, जब आज के आपने देखा होगा, जब आज का एपिसोड में कि किचन में सफाई, जब वो सौंदर्य और अर्चना किचन में होते हैं और डस्टबिन से वो कचरा निकालती हैं, वो गार्बेज पूरा बैग निकालती हैं, तो वो कहती है कि उसमें से काफी स्मेल आ रहा है और मैं टीना को बताती हूँ कि जो धनिया है उसमें ना पानी नहीं डालते। मुझे लगता है कि पहली बात तो हर हाउस होल्ड में आज सबको समझ में आ गया होगा कि भाई धनिया में पानी डाल के नहीं रखा जाता है। अगर आप रख रहे हैं तो आप भी मत रखिए, लड़ाइयां हो सकती हैं। खैर, जोक्स अपार्ट, और समझ में आ गया मुझे। मैं भी अपने घर में धनिया को पानी में नहीं रखने वाला हूँ आज से, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है, क्योंकि इतना लाउड हो गया सब कुछ कि सबको समझ में आ गया कि धनिया पानी में नहीं रखते भाई, स्मेल आएगी, बहुत गंदी स्मेल आएगी। मेरे यहाँ तो कोई नहीं है जो ऐसा कहे, बट ऐसा होता है, ऐसा अर्चना कहना है। तो शो अगर आप देखें तो वो जो कॉन्वर्सेशन थी वो बहुत छोटी सी कॉन्वर्सेशन थी, लेकिन वो इतनी बड़ी बन गई, उसको इतना ड्रैग कर दिया गया कि एक टाइम बाद थोड़ा सा बोरिंग लग रहा था, लेकिन मजा आ रही थी। जब लोग लड़ते हैं तो बहुत मजा आती है। आई मीन सब कुछ बोरिंग चल रहा है। टीना और शालीन की लव स्टोरी देखने से अच्छा, जो आज भी देखने को मिली, वो देखने से मुझे कहीं बेहतर लगता है कि हम लोग जो है लड़ाइयां देख लें, उसमें ज्यादा मजा आती है। एटलीस्ट उसमें लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड तो होते हैं। लव में तो मुझे नहीं लगता कोई है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मुझे पता भी नहीं है किसकी जेन्युइन फीलिंग है, किसकी नहीं। तो खैर, आज के एपिसोड के बारे में बात करते हैं। तो वो शुरू हुआ जहां पे वो लेके जाती हूँ, कहती टीना को मैं दिखाऊंगी कैसे। जो टीना का एटीट्यूड था टुवर्ड्स अर्चना, मुझे लगा कि वो मतलब अननेसेसरी था। अगर वो कुछ बताने आई हैं आपको, अगर वो कह रही है कि भाई इसमें से स्मेल आ रहा है या कुछ भी, वो बताने में बहुत पोलाइटली आई थी और वो आई, उनका वो नेचर है, वो वैसे बात करती। बट मुझे ऐसे लगा कि आज जो है उन्होंने जब कहा कि गेट आउट फ्रॉम माय रूम और रखा भी है तो क्या हो गया, मतलब जिस हिसाब से टीना का अप्रोच था वो थोड़ा इरिटेटिंग लगा मुझे। कोई भी अगर नॉर्मल बात बताने आया है या क्योंकि काम कर रहे हैं बताने आया कि आपने ये गलत किया है, उस पर आप अगर इरिटेट हुए कह रही है गेट आउट फ्रॉम माय रूम, तो कोई भी भड़क सकता है। और अर्चना तो ऑब्वियसली उनको भड़क नहीं। बट मुझे लगा टीना का जो इन्वॉल्वमेंट, वो निमृत का जो इन्वॉल्वमेंट था उसमें, जो निमृत बहुत ट्रिगर हो गई, वो मुझे लगा थोड़ा ज्यादा हो गया। क्योंकि मुझे नहीं लगता निमृत को ट्रिगर होने का कोई इसमें कोई टॉपिक था। आई मीन वो रख के गई, टीना को उठना चाहिए था, टीना उठी थी और टीना ने बहुत तेज में टीना उठी है, वो बोली कि आज मैं उसके बेड में डाल के आऊंगी। बट निमृत ही सारी लड़ाई कर रही थी, टीना तो लड़ भी नहीं रही थी। टीना तो बाद में टीना की लड़ाई शुरू हुई। बट सारा जो निमृत को भी एक मुद्दा मिल गया, टीना को भी एक मुद्दा मिल गया कि अच्छा, अब मैं ये कह सकती हूँ कि निमृत की नींद खराब हुई है, इस वजह से मैं डिस्टर्ब हुई। वरना टीना का भड़कना कोई उस टाइम पे कुछ था नहीं, आपको कोई आके नॉर्मल काम बता रहा है, आप उसमें भड़क जा रही है। निमृत का जो था, मुझे लगा जो उसका आउटरेज था वो काफी अननेसेसरी आउटरेज मुझे लगा। कि मैं सो रही थी, आप बहुत प्यार से भी कह सकते हैं कि ये जो हुआ है, आप बहुत प्यार से कह सकते हैं कि उसको कि यार मैं जो है ये मत करो, ऐसा मत करो। अर्चना का भी मुझे समझ में आता है जब शिव आके कहने लगे अर्चना को कि यार ये तुम सुबह भी बता सकती थी। बट ठीक है, आई नो सुबह बताना चाहिए था, बट अर्चना ने भी कुछ ऐसा नहीं कर दिया जिसकी वजह से निमृत और टीना इतना भड़क गए और पूरा सीन बना दिया। ऑफकोर्स वो लोग थोड़े, तो मुझे हमेशा से लगता है बिग बॉस में प्रिविलेज है और थोड़े उनको ज्यादा वो मिल रहा है, फुटेज दिया जाता है ज्यादा,
उनको प्रिविलेज ज्यादा मिलती है। एनीवेज, तो ये पूरा कॉन्वर्सेशन हुआ, फिर लड़ाई काफी हुई और फिर उसके बाद खत्म हो गई। बट फिर जो है सबसे बेस्ट जो मुझे देखने को लगा है, जो आपको भी पता नहीं आपको मजा आया कि नहीं हो देख के, जो मुझे मजा आया वो ये है कि अगले दिन जब ये किचन में खाना बना रही होती है और जो है निमृत जो है, सॉरी अर्चना, और आती हैं और किचन से बस इतना कह के चली जाती हैं कि सुम्बुल जो घर में सबसे ज्यादा काम करती हैं, वो घर में सबसे ज्यादा काम करती हैं, और वो टीना को कह के चली जाती है। और टीना को इससे ज्यादा ट्रिगर क्या करेगा कि कोई सुम्बुल की तारीफ कर रहा है उनके सामने। टीना भड़क गई और उसके बाद जो टीना ने मतलब हंगामा रचा है अननेसेसरी। अच्छा, शालीन का जो सीन है, मुझे शालीन का सीन समझ में नहीं आता है। आई मीन जब टीना और सुम्बुल की अर्चना ने लड़ाई लगा दी और अर्चना कह के बड़े प्यार से वहां से निकल गई, उसके बाद वो आगे गई, उनका जो गर्ल गैंग है जिसमें कि ये अपनी प्रियंका है और सौंदर्य है, और ये लोग जो है वहां बैठ के मजे ले रहे हैं, और टीना और सुम्बुल की लड़ाई खत्म ही नहीं हो रही। सुम्बुल कुछ कह भी नहीं रही है। सुम्बुल ने सबसे जो मुझे थोड़ा सा सैड नहीं, एक्चुअली बहुत अनफॉर्चुनेट लगता है, और मुझे लगता है कि मुझे दया भी आती है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये भी कहने का मन होता है यार कितनी बेवकूफ हो तुम क्यों नहीं स्टैंड ले रही हो अपने लिए। तो सुम्बुल को मुझे लगता है अपने आप से, जैसे प्रोमो से मुझे क्या लगा था कि आज जो है सुम्बुल अपना स्टैंड लेने वाली है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि सुम्बुल अभी भी अपना स्टैंड नहीं ले रही है। वो अभी भी काफी इमोशनल है, जैसे कि शालीन जो है वो अभी भी उनके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब शालीन उनको मनाने आ रहे हैं तो शालीन उनको पॉइंट आउट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि जब तीन लोग, आई मीन तीन लोगों का स्ट्रांग बॉन्ड है, टीना, मेरा और तुम्हारा। सुम्बुल का टीना से स्ट्रांग बॉन्ड कब हुआ ये मुझे नहीं पता, बस शालीन ने अपने दिमाग में उसको अज्यूम करके रखा है कि तो सुम्बुल ने सीधा मना कर दिया, जो कि मुझे लगा कि बेस्ट पार्ट है। आई एम ग्लैड उन्होंने कहा ऐसा, और कोई बॉन्ड इन तीनों का तो नहीं है ऐसा उन्होंने कहा। और अभी भी शालीन सब कुछ कहने लगे कि तुम रूम नहीं साफ कर रही हो। टीना का वो फेवर लेते हुए कहने लगे कि टीना इसी के लिए तो कह रही है तुम घर नहीं साफ कर रही हो, तुम ये नहीं साफ कर रही हो, तुम कुछ ड्रॉर ऐसी ही पड़ी है, तुम्हें वो साफ करना था, तुम्हारा कुछ सामान पड़ा हुआ है, तुम्हें वो साफ करना था, तुम कुछ साफ नहीं कर रही हो। और टीना ने तुम्हें कहा तो सब टीना पे चढ़ रहे। तो जैसे ही सुम्बुल ने वो बोला उनको कि आपको भी तो टीना ने कहा है झाड़ू लगाने के लिए, आपने झाड़ू लगाया, तुरंत उन्होंने जो है शालीन ने बात पलट दी और तुरंत बोला कि अरे अर्चना जो है जानबूझ के सब बोल रही ताकि लड़ाई हो। तो जब खुद पे आया तो शालीन ने कहा अरे वो तो बकवास कर रही है, और जब सुम्बुल को सुनाना था तब जो है तब उनको लगा कि अरे अरे नहीं, टीना बहुत सही है। तो शालीन का तो मुझे समझ नहीं आता है कि वो क्यों खेल रहे हैं सबके साथ। उनका गेम काफी डर्टी तो नहीं कहेंगे, बट उनका गेम काफी ज्यादा मुझे लगता है कि प्रिडिक्टेबल और बोरिंग लगने लगा है। पता चल जाता है कि शालीन कहाँ क्या बोलने वाला है और किससे क्या बोलने वाला है। सेम गोज विद टीना, ठीक है। तो ये लड़ाई होती है, ये सारा तो आपने देखा ही होगा कैसा है। फिर आती है बात नॉमिनेशंस की। तो आज जो नॉमिनेशन हुआ है उसमें एक थोड़ा सा फन टास्क था, और उसमें जो है बिग बॉस कहते हैं घर में एक किलर घूम रहा है, और घर में किलर घूम रहा है, और जो भी ठुकराए हुए, मतलब जो लोग हैं जो ठुकराए हुए, राजा द्वारा ठुकराए गए लोग हैं, उनमें से उन किलर से अगर वो लोग बच गए तो नॉमिनेशन से बच जाएंगे। उस किलर ने अगर उनको मार दिया तो वो नॉमिनेट हो जाएंगे, अगर गोली उनको मार दी। तो ये जो टास्क था मुझे तो लगा ये काफी फन टास्क था। आई मीन टास्क तो काफी फन होते हैं। सबसे अच्छी बात है कि देयर इज डिस्क्लेमर बिहाइंड अंडर द सीन, जब वो गोली मारते हैं कि ये जो दृश्य है ये गाइडेंस में फरमाया गया है, पिक्चराइजेशन किया गया है, इसका किसी भी रियल लाइफ या किसी से कोई संबंध है नहीं। जो कि मुझे लगा कि हर गेम में जब आप खेलते हैं तो देना चाहिए, विच इज अ गुड थिंग। द ओनली पॉजिटिव थिंग इन बिग बॉस इसकी डिस्क्लेमर आया नीचे कि भाई ये सारी चीजें जो हैं ये गाइडेंस में परफॉर्म की गई हैं। एनीवेज, सो ये शुरू होता है जिसमें 3 किलर्स हैं। एक है निमृत, ठीक है, एक है शिव और एक है टीना। तो ये 3 किलर्स हैं जिनको बाकी जो कंटेस्टेंट हैं उनको जो है वो जाके इन 3 किलर्स को सुपारी देंगे, और उसके बाद वो किलर चूज करेगा। इन दोनों कंटेस्टेंट को बताना होगा कि वो इसको क्यों मरवाना चाहते हैं और वो उनको क्यों मरवाना चाहते हैं, और फिर किलर चूज करेगा किसको मारना है, और किलर एक को जिसको गोली मार देगा वो नॉमिनेट हो जाएगा। सो टास्क जो था, जो फन जो तरीका था, काफी फन था, काफी अच्छा था, वो काफी मजा आया वो देखने में। तो मुझे तो सबसे पहले तो अर्चना और
ये क्या बोलते हैं, अर्चना और प्रियंका गए नॉमिनेशन के लिए और एक दूसरे की सुपारी देने के लिए, और उस टाइम उनके साथ थे शिव। तो पहले अच्छा मुझे लगा कि शिव शायद प्रियंका को मारेंगे, क्योंकि जो अर्चना है वो महामंत्री हैं और प्लस अर्चना और शिव की बॉन्डिंग है। तो मुझे पहले लगा कि बट मुझे ऐसा लगता है कि अर्चना बच जाएंगी, ये शिव जानते हैं, इसलिए उन्होंने उनको गोली मारा, उन्होंने प्रियंका को सेव किया कि मे बी प्रियंका के साथ। बट अर्चना, प्रियंका की भी काफी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है, वो भी बच सकती है, बट अर्चना जो है मुझे ऐसा लगता है कि वो बच जाएंगी, इसलिए शिव ने अपना दिमाग लगाया कि जो है इसको नॉमिनेट करते हैं, ये तो वापस आ ही जाएगी, इसको तो मतलब बिग बॉस बचा लेंगे और लोग तो बचा लेंगे, ये वापस आ जाएगी एनी हाउ, क्योंकि अर्चना एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है और एक्चुअली वो काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंट देती हैं। उनके एक वीडियो को, लड़ाई के वीडियो को दिखा दिया जाता है, प्रोमोज में लोग यूज करते हैं, वो काफी इंटरनेट को कंटेंट देती है, इसलिए उनका जाना थोड़ा मुझे लगता है कि उस पर सवाल है कि वो जल्दी नहीं जाएंगी। और ऑफकोर्स शाहिद अपने साजिद खान, क्योंकि वो तो हॉलीडे पे आए हैं तो 100 दिन का हॉलीडे मना के जाएंगे वो। खैर, तो ये दोनों आते हैं, सबसे पहले अर्चना और प्रियंका एक साथ आते हैं, और सबसे अच्छा है कि वो दोनों काफी स्वीटली, मुझे लगा कि दोनों का फ्रेंडशिप भी काफी अच्छा हो गया है उसमें, काइंड ऑफ बेस्ट सिस्टर्स काइंड ऑफ उनका रिलेशन है। अब आगे जाके कौन किसको धोखा देगा उसका कोई कुछ कह नहीं सकता, आफ्टर ऑल इट्स बिग बॉस हाउस। तो वो जो है प्रियंका कहती है अगर मैं चली गई तो गेम कौन खेलेगा, और अर्चना कहती है अरे प्रियंका की आवाज जो है बहुत इरिटेटिंग है। दोनों एक दूसरे के बारे में सच बोलती है, बट आई फील कि उनका बॉन्डिंग ऐसा है कि दोनों में से किसी को भी कुछ बुरा नहीं लगता। एनीवेज, उसके बाद जो है चूज करते हैं शिव जो है गोली मारना चूज करते हैं अर्चना को, और वो अर्चना को गोली मार के नॉमिनेट कर देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नॉमिनेशन मिल जाती है जो कि अर्चना है। फिर सेकंड टाइम पे टीना जो है किलर होती है, वो जाती हैं, और अंकित और ये अपने क्या बोलते हैं साजिद खान जाते हैं, और ये लोग कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, टावल लाके देते हैं, और वो एक क्रीम लाके देते हैं, टीना बोलती है तो खत्म हो गया, नया कुछ लेके आओ, तो ये लोग अपना गिफ्ट विफ्ट लाके देते हैं, रिश्वत देते हैं ऑब्वियसली, सुपारी एक दूसरे को देने के लिए। और आज जब वो कहते हैं कि हमें जो है, साजिद खान कहते हैं इसको बंदूक की गोली दे दो अंकित को, और मुझे जुलाब की गोली दे दो, मेरा पेट खराब है। मैंने पहले भी कहा था कोई तो इनको कुछ गोली दे दो यार, कोई तो साजिद खान को गोली दे दो, चुपचाप बैठ जाए कोने में, पिकनिक मनाने आए, पिकनिक मना के जाएं यार, साजिद खान के फैन सॉरी। एनीवेज, सो इन दोनों में नॉमिनेशन होता है आफ्टर कन्विंसिंग टीना जो है शूट करती हैं अंकित को, वो नॉमिनेट करती हैं अंकित को। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग शिव के पास। फिर शिव जो होते हैं, शिव, सौंदर्य और अब्दू आते हैं कन्विंस करने के लिए, वो लोग एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि अब्दू बहुत सिंपल सा पॉइंट दिया था उन्होंने सौंदर्य के लिए जब नॉमिनेशन था, वो ही लैंग्वेज की समझ नहीं पाते हैं ऑल, और अब्दू ने बोला था कि ये बहुत अकेली हो गई है, ये बहुत हैप्पी नहीं है घर में, और उन्होंने बोला था सौंदर्य की लैंग्वेज बैरियर है हम लोग, हम समझ नहीं पाते। तो उन्होंने बहुत नॉर्मल सा एक मुद्दा दिया था, क्योंकि दोनों, मुझे नहीं लगता अब्दू और ये क्या बोलते हैं, अब्दू और सौंदर्य का कोई दुश्मनी है, तो मुझे लगता है बहुत नॉर्मली जो है इन लोगों ने किया था। बट शिव ने उसको इंटरप्रिटेट काफी हैवी कर दिया और काफी बहस कर लिया, जो मुझे लगता है बहुत अननेसेसरी था, नहीं करना चाहिए था। सीधा उन लोगों ने किया था, आपको जो पसंद है आप उसको सेव करिए, जो नहीं पसंद है उनको, बिकॉज ऑलरेडी आपके दिमाग में होता है कि आपको किसको सेव करना है, तो ये दुनिया भर का बात करके नाटक करने का कोई जरूरत नहीं होता मुझे लगता है। सो अपना जो है सेकंड जो है, तो वो मारते हैं सौंदर्य को गोली, और वो सौंदर्य को चूज करते हैं और फिर लास्ट में जाते हैं शालीन और सुम्बुल, जो कि निमृत जिनकी किलर होती हैं, और वो लोग काफी बात करते हैं। शालीन बोलते हैं उनको कि इनको ट्रस्ट के अगर बात करें, लॉयल्टी की बात करें तो ये हवा हो जाती हैं, एंड सेम सुम्बुल भी उनको रिप्लाई में बोलती है। अच्छा, सबसे जो फनी पार्ट था आज का, जो मुझे लगा कि सबको लगता होगा टीना को मैं बहुत टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन टीना हैज दिस वेरी बच्चों वाला एटीट्यूड टुवर्ड्स द गेम, छोटी सी बात पे ट्रिगर हो जाना, हर बात पे गुस्सा हो जाना। शालीन से तो वो, मुझे लगता है शालीन से वो मानती ही इसीलिए है, शालीन से पैचअप ही इसीलिए करती है ताकि वो तुरंत नेक्स्ट मोमेंट में गुस्सा हो सके शालीन से, मुझे तो यही लगता है वो। तो जितने टाइम शालीन और सुम्बुल बैठे थे टीना के पास किलिंग, एक दूसरे की किलिंग की सुपारी देने के लिए, उतने टाइम टीना मेन डोर पे खड़ी थी और वो देख रही थी, और वो कभी कभी तो वो जवाब भी दे रही थी, मतलब जैसे वैसे नहीं होता है कि
हम लोग बैठे होते हैं और जैसे साइड में मम्मी आंटियां खड़ी हो जाती है, अपने बच्चे को देख रही होती है कि मेरा बच्चा क्या बोल रहा है, मेरा बच्चा क्या बातें कर रहा है। सेम वैसे ही जैसे कि पता नहीं क्या बोल देगा शालीन, और इन लोगों के बीच कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं पैचअप ना हो जाए, कहीं बात ना हो जाए। इतनी इनसिक्योरिटी मैंने किसी के अंदर नहीं देखी है। और मुझे लगता है टीना की कोई इनसिक्योरिटी उसको लेके नहीं है। क्या बोलते हैं कि शालीन कुछ हो जाएगा, टीना इज ओनली प्लेइंग अ गेम, और टीना को लगता है कि शालीन जो है वो उनका कंटेंट है, तो उनका कंटेंट ना चला जाए उनके हाथ से। तो ये वाला सीन है, और लास्ट में सारे नॉमिनेट हो जाते हैं। और आज जो है अर्चना जो है बाहर की बातें कर रही होती हैं, और जो कि घर में अलाउड नहीं है बाहर की बातें करना। तो अपने वो वोटिंग के बारे में कि मैंने कॉल सेंटर खोला हुआ है, उसमें इतने लोग रखे हैं, अंकित और उनकी कॉन्वर्सेशन, जिसको सबसे अच्छा था कि उसके बाद बिग बॉस ने आके उनको बोला कि बाहर की कॉन्वर्सेशन ही होती है, और उनको सॉरी बोलने के लिए उनको घर के एक एक मेंबर के पास जाना पड़ेगा और सबको हाथ जोड़ के कहना पड़ेगा कि बिग बॉस जो सीधी भाषा हिंदी भाषा मुझे समझा रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और जो बाहर की बात नहीं करनी है। और जब तक बिग बॉस मना नहीं करते तब तक हर किसी के पास जा जाके उनको ये बात कहनी है। तो वो सबसे जा जाके ये बात कह रही होती हैं। और आज तो उन्होंने आग लगा ही दी थी पूरे उसने, छोटा सा एक चिंगारी कर दिया, एक तीली लगा दिया, और लड़ाई शुरू हो गई। मतलब टीना को ट्रिगर करना है तो किसी भी चीज से आप ट्रिगर कर सकते हैं टीना को। साजिद खान का तो मुझे लगता है वैसे भी कोई इंटरप्रिटेशन क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड शो है नहीं। और इसी बात से फिर आज अब्दू को चॉकलेट नहीं मिली, इसका मुझे अफसोस है। काफी टाइम से अब्दू जो है चॉकलेट चाहिए, सबकी पॉकेट में चाबी ढूंढ रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन उनको जो है चॉकलेट नहीं मिली आज के एपिसोड में। आई होप उनको बाद में चॉकलेट मिल जाए। पूरा जो आज का एपिसोड था, मुझे ऐसा लगा कि उसके जो हाइलाइट्स थे वो यही थे कि सबसे पहला हाईलाइट तो था कि जो अर्चना ने जो ट्रिगर किया था निमृत और टीना को रात को जब वो सो रही थी कचरे को लेके, और हाईलाइट सबसे बड़ा ये था, वो जो पूरा लड़ाई हुआ वो हाईलाइट था सबसे बड़ा। देन मॉर्निंग में भी उन्होंने ट्रिगर कर दिया सुम्बुल का नाम लेके टीना को, और फिर वो बहुत बड़ी भसड़ मचा दी टीना ने उसको लेके, और इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा कर दिया। अच्छा, शालीन की एक और चीज मुझे लगता है कि वो सुम्बुल से जो बात करते हैं वो आके तुरंत बाकी लोगों को बता देते हैं, जो लॉयलिटी और जब तीन लोग वो कह रहे हैं जब अपनों के लिए कोई खड़ा नहीं होता, अरे भाई तू कौन सा अपना है किसी का, तू भी तो खेल रहा है सबके साथ। एंड आई एम वेरी फ्रैंकली आई फील शालीन इज ट्राइंग सो मच टू बी कैसेनोवा इन द शो कि वो हर किसी से बात करते हैं। आज वो निमृत से भी बात कर रहे थे, कह रहे थे कि अगर तुम्हें लगता है मैं किसी को सेव कर सकता हूँ, या कोई जिस पे मैं ट्रस्ट करता हूँ कोई है तो वो तुम हो। देन निमृत भी उनसे कहने लगी कि जब आप गुस्से में नहीं होते, जब आप बात करते तब मुझे थोड़ा ओके लगता है, बट व्हेन यू आर इन एंगर तब आप कोई और ही पर्सनालिटी जैसे हैं। तो वो हर किसी से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो टीना के साथ भी बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो सबको। सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है कि जो सुम्बुल को ना अपने लिए अब नाउ दिस इज द टाइम सुम्बुल हैव टू टेक अ स्टैंड। अब उन्हें अपना बोलना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया यार कि सुम्बुल को शालीन कुछ भी बोल दे रहे हैं, और टीना भी स्पेशली। तो सुम्बुल को अपना स्टैंड लेना चाहिए। मुझे कभी कभी लगता है कि इट्स गुड टू बी लाइक अर्चना एंड प्रियंका, एटलीस्ट उनको कोई बुली नहीं कर सकता है ना समटाइम। बट ठीक है, सुम्बुल की अपनी इंडिविजुअलिटी है, मैं उनको जज नहीं कर सकता, उनका अपना तरीका है गेम खेलने का। वो भी बहुत बेहतरीन शो से आई हैं, और वो भी अच्छी स्टार है। और यही बात जो है अर्चना पूरे शो में उनको कह रही थी कि ना यार तुम मतलब चूज करो ना तुम्हें क्या करना है, और तुम स्टार हो, कोई छोटी मोटी वो थोड़ी हो कि तुम्हें वो लोग काम करने को कह दे रहे हैं। सुम्बुल जो कि पर्सनल काम लोगों का ज्यादा कर देती हैं, तो मुझे लगता है कि सुम्बुल को अब स्टैंड लेना चाहिए, अर्चना को जो है और अपना टीना को थोड़ा अपने गेम को अपनी तरफ से खेलना चाहिए। और बाकी सारा मुझे लगता है किसी का एटीट्यूड नहीं बदला आज के शो में, इस पर बस अर्चना का जो वो बेस्ट पार्ट है। और तो आज के ऑल एंड ऑल जो नॉमिनेशन वार जो हुआ है उसमें जो नॉमिनेट हुए हैं वो है अंकित, सौंदर्य, अर्चना और सुम्बुल। और एमसी स्टैन को पनिशमेंट मिला है, तो वो 4 वीक तक जो है नॉमिनेट ही रहने वाले हैं, उनको एज अ पनिशमेंट ये नॉमिनेशन मिली है। तो ये 5 लोग नॉमिनेशंस में हैं, नॉमिनेशन के वार में आज ये 5 लोग आए हैं। देखते हैं कि कौन बचता है, कौन इनमें से जाता है, किसको बिग बॉस बचाते हैं, किसको लोग बचाते हैं। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा नेक्स्ट एपिसोड में। सो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको और अपडेट्स बताते रहेंगे, और हमें कमेंट सेक्शन बताइए कि इन 4 में आपको लगता है कौन बचने वाला है, और इन 4 में डिजर्विंग कौन है एक्चुअली।
जो यहाँ पे रहना डिजर्व करता है और कौन जो है जो यहाँ से जाना डिजर्व करता है। तो आपको लगता है कौन इनमें से बचेगा, कौन इनमें से जाएगा और कौन इनमें से डिजर्विंग है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हम बाकी अपडेट्स लेके नेक्स्ट एपिसोड में आएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। कनेक्ट रहिए हमसे फॉर मोर अपडेट्स।